रिजवी साहब, आखिरकार ईरान ने क्यों मान लिया, क्यों युद्ध विराम के लिए हामी भर दी? हालांकि बहुत अच्छी बात है कि युद्ध विराम के लिए हामी भर दी, इससे पूरे दुनिया के लिए अच्छी बात हम मानते हैं। लेकिन दो चीजें, एक तो क्यों मान गया, और दूसरी बात जो हम जिक्र कर रहे थे, क्या जो परमाणु हथियार ना बनाने की शर्त है उस पर ईरान राजी हो चुका या होने जा रहा है? देखिए, जैसे कि मैंने पहले कहा कि युद्ध विराम हुआ है, लेकिन ईरान की शर्त पे हुआ है। ईरान इसलिए माना है कि ईरान की शर्त को कबूल किया गया है। और जो ये था कि ईरान हमला कर रहा था, ये डिफेंसिव हमला था, बिल्कुल अपने बचाव के लिए था। अभी तक ईरान जो है अटैक मोड पे नहीं आया था। इसीलिए आप देखेंगे कि जहां पे भी ईरान हमला कर रहा था, चाहे वो इसराइल हो और चाहे वो गल्फ कंट्री हो, किसी सिविलियन एरिया पे नहीं कर रहा था। मुकाबले इसके कि ये जो सामने से अटैक हो रहा था वो पूरे के पूरा सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो रहा था। देखिए, जहां तक बात है बम की या न्यूक्लियर की, तो ईरान बार बार ये कहता हुआ आया है। जो ईरान के सर्वोच्च नेता सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामनाई थे, वो बार बार ये कह रहे थे कि देखें, हम बम नहीं बनाएंगे, हम कोई ऐसा हथियार नहीं बनाएंगे जिससे मानवता की हत्या हो। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि उनको खुद शहीद किया गया, उनको खुद मारा गया। और बम के नाम पे, एटम बम के नाम पे जैसे डराया जाता है, मैं ये कहता हूं कि देखिए, ठीक है, ईरान जो है बनाएगा बनाएगा बनाएगा, ये फ्यूचर की बात है। हम पास्ट और प्रेजेंट में देखें, अमेरिका ने जो एटम बम बनाया, उससे कौन सा पुण्य कमाया? हिरोशिमा नागासाकी पे क्या किया अमेरिका? या इसराइल के पास इस वक्त एटम बम है, इसराइल क्या करता है उस एटम बम से? क्या वो दुनिया के लिए जो बार बार धमकी देता है बम की, या अभी भी ये जो संकट युद्ध का था, इसमें कह रहा था कि न्यूक्लियर बनाया जा सकता है और न्यूक्लियर हमला हो सकता है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि जिस तरह से पब्लिक को, यानी आप देखिए ना, पूरी दुनिया को, पब्लिक को क्या, पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाया जाता है इस ईरान के लिए कि भाई ईरान जो है, ये एक सिनारियो बनाया जाता है, एक एजेंडा चलाया जाता है कि ईरान बम बनाएगा, बम बनाएगा। ईरान कोई बम नहीं बना रहा था, कोई बम नहीं बनाएगा। ईरान आईएईए के अंडर में था। ईरान वो कंट्री है जो एनपीटी साइन थी, फिर भी इसके न्यूक्लियर प्लांट पे बार बार हमला हो रहा था। तो मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए, फ्यूचर की बात करना बेकार है। ईरान कोई बम नहीं बना रहा है, लेकिन जो बम बनाते हैं, जो हत्याएं करते हैं, जो अटैक करते हैं, हमें पहले चाहिए कि हम उसके बारे में कुछ सोचें। ठीक है रिजवी जी, कहा जाता है ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। क्या ईरान यकीन कर पाएगा अमेरिका पर कि अमेरिका जो उनकी शर्तों पर एग्री हुआ है और आगे अटैक नहीं करेगा? क्योंकि 2025 में भी अटैक हुए थे और फिर 2026 में भी हो गए। जी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। भरोसा तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता है, ना अमेरिका पर और ना उसका जो साथी है, जो फुल्ली कहा जाए कि किसी की, यानी एक ऐसे जानवर की मिसाल दी जाए जिसके गले में कोई पट्टा नहीं है, वो मिसाल को अगर रखते हुए देखें तो बिल्कुल नहीं, भरोसे के लायक नहीं है। ना अमेरिका भरोसे के लायक है, ना इसराइल भरोसे के लायक है, और ईरान भी भरोसा नहीं करेगा और फुल जो अपनी तैयारियां हैं उसको बाकी रखेगा। और ये ट्वीट से पहले जो ईरान ने भी ट्वीट किया था कि हमारे पास अभी 70-60% मिसाइल बिल्कुल निकले नहीं है, बल्कि मैंने कुछ ट्वीट में तो देखा कि इसमें उन्होंने लेकिन रिजवी जी, आपने अच्छा पॉइंट ये बताया कि ईरान भरोसा नहीं करेगा, लेकिन भरोसा नहीं करेगा फिर भी वो डील के लिए राजी क्यों हो गया? क्योंकि उसके पास तो सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड था, हॉर्मुज, स्टेट ऑफ हॉर्मुज। लेकिन क्यों मान गया? क्योंकि उसने झुका ही दिया है पूरे दुनिया को अपने सामने, लेकिन फिर भी उसने हामी भरी है। इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे।